नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम संस्कृत व्याकरण में पिछले वीडियो में हमने समास पढ़े थे। अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रत्यय, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल प्रश्न आते हैं। समझने पर, इसको समझ में आने पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें नंबर, पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। तो इसको ढंग से समझना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रत्यय किसे कहते हैं। वैसे भी देखो, इसको हम अलग अलग करें ना तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्रति और दूसरा है अय। इसी प्रकार से ना, प्रति प्लस अय। तो यहां पर ये जो जुड़ा है ना, ये भी अपने आप में प्रत्यय है। ठीक है। अब ये प्रत्यय कहां आ रहा है, देखो इस शब्द के बाद, ये तो उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, इसके बाद आ रहा है। इसी से हम समझ सकते हैं कि किसी धातु या शब्द के बाद जिस शब्दांश का प्रयोग किया जाता है और उसका प्रयोग होते ही उसमें कोई विशेषता पैदा हो जाती है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात विशेषण बना देता है, उसमें विशेषता जागृत कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। आइए इसको परिभाषित करते हैं। यह शब्दांश है कश्चित् धातो शब्दात् वा पश्चात् प्रयोगम भवति स प्रत्ययः इति कथ्यते। यह शब्दांश है जो शब्दांश कश्चित् धातो, किसी धातु के शब्दात् वा या शब्द के पश्चात प्रयोग होता है, वह प्रत्यय कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ प्लस अनियर, पठ धातु है इसमें, इसके साथ में हमने ये जोड़ा है, तो ये बन जाता है पठनीय, पठनीय है। तो यहां पर देखिए, इसमें जो ये अनीय भाग शेष रहा है ना, वो इसके साथ जुड़ा है। ये बाद में जुड़ा है या पहले जुड़ा है, बाद में जुड़ा है ना, और इसमें एक विशेषता पैदा कर देता है, एक विशेष अर्थ इसका बना देता है, तो ये एक विशेषण बन गया। इस आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ये भाग क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, पट प्लस अनियर। तो ये अनियर जो है ना, वो अनियर क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि इसमें से शब्दांश यानी इसका अंश निकलकर इसके साथ जुड़ा है। अब बात करते हैं प्रकार, यानी प्रत्ययस्य भेदः, प्रत्ययस्य भेदः। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषायाम प्रत्ययः त्रयो भेदाः भवन्ति। त्रयो भेदाः भवन्ति। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय
और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी धातु के साथ में जुड़ता है। किसके साथ में जुड़ता है? धातु के साथ में। इसका योग होता है वो धातु के साथ में होता है। अच्छी तरह से सुन लेना, किसके साथ होता है? धातु के साथ, या कह सकते हैं क्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है। वो प्रत्यय क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। उस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के साथ में होता है। किसके साथ होता है? शब्द के साथ होता है। वो प्रत्यय क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। और स्त्री प्रत्यय यानी ये पुल्लिंग को किस में बदल देता है? स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है स्त्री प्रत्यय। समझ लेना अच्छी तरह से। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी धातु या क्रिया के साथ में प्रयोग होता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द या पद के साथ में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के काम में लिया जाता है, उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कृत प्रत्यय की क्या है? येषां प्रत्ययः कश्चित् यह प्रत्यय, एक वचन में यह है, प्रथम विभक्ति में, यह प्रत्यय कश्चित् धातो पश्चात प्रयुक्त है। जो प्रत्यय किसी धातु के बाद प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। यह प्रत्यय कश्चित् शब्दात् पश्चात प्रयुक्त है। जो प्रत्यय किसी शब्द के पश्चात प्रयुक्त होता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दस्य स्त्रीलिंगे परिवर्तनार्थ प्रयुक्त है। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग होता है, वह क्या कहलाता है? स्त्री प्रत्यय। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका देखते हैं कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय में जैसे लिख प्लस तव्यत प्रत्यय है। लिख प्लस तव्यत, ये बनता है लिखितव्य। तो ये प्रत्यय जो होगा ना, वो प्रत्यय कौन सा कहलाएगा? ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसके साथ प्रयोग हो रहा है? लिख धातु के साथ में, धातु के साथ प्रयोग हो रहा है, इस कारण से ये कृत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय जैसे शेव, आत्मनेपदी है, सॉरी, तद्धित प्रत्यय देखते हैं अपन। बुद्धि शब्द है, इसके साथ में मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन सा प्रत्यय का? मतु प्रत्यय का। तो ये बन जाता है बुद्धिमान।
बुद्धिमान है। तो ये मतु प्रत्यय जुड़ा है ना, ये मतु प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय, क्योंकि बुद्धि इसमें क्या है? एक शब्द है, शब्द के साथ में इसका प्रयोग हुआ है, इस कारण से ये कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जैसे कुमार शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कुमार पुल्लिंग है, इसके साथ निप प्रत्यय जुड़ जाए। कौन सा प्रत्यय? निप। इसमें ग और प हलंत होने के कारण से इसका लोप हो जाता है, ई शेष रहता है और यह बन जाता है कुमारी। ये शब्द कौन सा बना? स्त्रीलिंग बन गया ना, ये पुल्लिंग था और ये बन गया स्त्रीलिंग, तो ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी धातु के साथ में प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के साथ में प्रयोग किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें आपको इसकी परिभाषा और इसके भेद समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं इसके भेद जो हमने किए हैं, इसमें कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमें पढ़ना है क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। ये 4 प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय, शानच, तव्यत और अनियर। ये 4 प्रत्यय कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। इन 4 प्रत्ययों को हमें पढ़ना है, 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। पहला क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय जो है ना, इसमें जो शेष रहता है वो शेष रहता है अत। यानी कौन सा भाग शेष रहता है? अत भाग इसका शेष रहता है। क्यों? क्योंकि री और श ये हलंत होने के कारण से इसका अंत हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसमें से तो ए निकल गया और यहाँ क्या है? तय। री हटते ही हलंत हो गया, तो अत भाग इसमें शेष रहता है। शेष कौन सा भाग रहता है? अत, जो किसी धातु के साथ में जुड़ता है। वर्तमान कालार्थे, वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किस काल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है? वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में कहें तो हुए अर्थ में, किस अर्थ में? हुए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये एक विशेषण बनाता है। क्या बनाता है? विशेषण। किसका निर्माण करता है? विशेषण का निर्माण करता है। और यह अपने रूप बदलता है, परिवर्तित होते हैं इसमें रूप। पुल्लिंग में इसके रूप, पुल्लिंग में तो किसके अनुसार चलते हैं? राम के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? राम के अनुसार। यानी इसमें पुल्लिंग में अन भाग शेष जुड़ जाता है, यानी अत का क्या हो जाता है? अन। स्त्रीलिंग में इसका अंति हो जाता है। क्या हो जाता है? अंति। और नपुंसक लिंग में
इसका अन हो जाता है। किसका? अत का, अत हो जाता है। अत का पुल्लिंग में तो क्या हो जाता है? अन। स्त्रीलिंग में अंति। नदी के समान चलते हैं इसके रूप, और यहाँ फल के समान चलते हैं। ठीक है, तो राम के अनुसार अन हो जाएगा, इसका अत का अन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है, और नपुंसक लिंग में अत हो जाता है। शेष भाग को हमें ध्यान में रखना है। बस एक चीज को पकड़ लीजिए कि इसमें शेष क्या रहता है। शेष क्या रहता है? अत भाग शेष रहता है। तो किसी भी धातु के साथ में अत का प्रयोग होता है। अत का प्रयोग जो शेष रहता है उसका प्रयोग कर देते हैं। पुल्लिंग में करेंगे तो ये अन में बदल जाएगा, स्त्रीलिंग में करेंगे तो अंति में बदल जाएगा, और नपुंसक लिंग में अत में बदल जाता है। ध्यान रखना, ये जो प्रयोग होता है वो केवल परस्मयी पदी धातु के साथ में होता है। इनका जो प्रयोग होता है परस्मयी पदी धातुओं के साथ किया जाता है। जैसे पठ, लिख, गच्छ, वद, चल, धाव, क्रीड, क्री, ये जो धातुएं हैं ना, ये परस्मयी पदी धातु हैं। परस्मयी पदी धातुओं के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? अब इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट कर लेते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, कैसे इसको समझेंगे। अस्य प्रत्ययस्य प्रयोग है। इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालार्थे भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। किस अर्थ में? वर्तमान काल के अर्थ में होता है। अस्य, अस्मिन्, प्रत्ययस्य अत भाग है अवशिष्यते। इस प्रत्यय का अत भाग शेष रहता है। कौन सा भाग शेष रहता है? अत भाग शेष रहता है। यह जो पुल्लिंगे अन, स्त्रीलिंगे अंति तथा च नपुंसक लिंगे अत भागे परिवर्तनम जायन्ते। जो पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति तथा च और नपुंसक लिंग में अत भाग में परिवर्तन हो जाते हैं। अब बात करते हैं किस अर्थ में? हिंदी भाषायाम हुए इत्यर्थे यह प्रत्यय प्रयोगम भवति। यह प्रत्यय प्रयोगम भवति। क्या कहा है? हिंदी भाषा में हुए अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस प्रत्यय का?
कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखो, आपको इसको समझने के लिए किसको ध्यान में रखना है? आप तो सब कुछ भूल जाओ चाहे, लेकिन इसको मत भूलना। इसमें शेष क्या रहता है? अत शेष रहता है। अब ये अत पुल्लिंग में तो क्या बन जाता है? अन्न बन जाता है। पुल्लिंग में तो क्या बन जाएगा? अन्न बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? अंति बन जाता है। और नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है? अत। इस बात को ध्यान रखना। बाकी सब कुछ भूल जाओ चाहे इसमें से, लेकिन ये मत भूल जाना कि इसमें शेष क्या रहता है। इसके ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द होने के कारण से इसके रूप परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका परिवर्तन होता है। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। ये समझ में आ गया? एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, पहले तो लिख लेते हैं प्रकृति प्लस प्रत्यय है, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग है, फिर नपुंसक लिंग है। देखो, अपन ने पढ़ा था ना उसमें, इसमें तो क्या बन जाएगा? अन्न। इसमें क्या बन जाएगा? अंति। इसमें क्या बन जाएगा? अत। बस अपने आप ही। प्रकृति का मतलब, इसमें प्रकृति में तो हम लेंगे क्या? धातु लेंगे। और प्रत्यय हमारा कौन सा होगा? क्षत्रिय प्रत्यय होगा। तो पठ, लिख, वद, धाव, चल, क्री, भू, नी, दा, ये धातु ले लेते हैं। और भी बहुत सी धातुएं हैं, उनके आधार पर भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, शैव और री का तो लोप हो जाएगा, अत शेष रहता है, जो इसमें पुल्लिंग में क्या? अन्न में बदल जाता है। पठ के साथ में अन्न जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पठन। अंति जोड़ोगे तो पठंती। नपुंसक लिंग में अत जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पठत। ठीक है। लिख में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? लिखन। इसमें अंति जोड़ते हैं तो लिखंती। अत जोड़ते हैं तो लिखत। वद में वदन, वदंती, वदत। धाव में धावन, धावंती, धावत। चल में चलन, चलंती, चलत। क्रि में कुर्वन, क्रुवंती, क्रुवत। भू में भू का भ हो जाता है, भवन,
भवन्ति, भवत, नी में नयन, नयन्ति, नयत, दा में ददन, ददन्ति, ददत। इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखो इसमें सब में अन आया, बाद में इसमें सब में अंति आया है और इसमें अत आया है। इसी बेस पे हम, इसी आधार पे हम ये पहचान कर सकते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, क्षत्रिय प्रत्यय होता है। मैंने एक ही बात आपको बताई थी कि आप इसमें से केवल एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें शेष क्या रहता है, उस शेष को पकड़ लीजिए। उसके विकार उत्पन्न हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन किसके अनुरूप होते हैं उसको ध्यान रखिए, तो आप आसानी से उसके उदाहरण हल कर सकेंगे, आसानी से इसके उदाहरण समझ में आए होंगे। एक बार से नज़र डाल लीजिए कि सही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आया होगा अच्छी तरह से, फिर से प्रयास करना और जितने भी आपके बुक में, आपकी पुस्तक में जितने उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को भली भांति समझना और अभ्यास करना। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताइए, उसको हम रिपीट करेंगे, फिर से बताएंगे कि आपको किस प्रकार से समझ में नहीं आया है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है तो उसका दिमाग भटक जाता है, दिमाग भटक जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है, तो वह क्या करता है, अर्थ का उसके वाक्य में जो प्रयोग किया जा रहा है उसको गलत प्रयोग कर बैठता है और अंत में जब उत्तर गलत आता है तब सोचता है कि मैंने तो सही किया था लेकिन गलत कैसे हो गया। तो एकाग्रचित्त होकर यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपको अगला प्रत्यय समझाएंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।